नमस्कार, सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम पूर्व परीक्षाओं में पूछी गई कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी ने इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई थी और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में 3 कहानियां लिखी, जिसमें है उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। अगला प्रश्न है, सुकुल की बीवी किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कंवल भारती। सुकुल की बीवी कहानी के रचनाकार का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक है। ऑप्शन है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा। ताई कहानी के लेखक है विश्वंभरनाथ शर्मा। ऑप्शन डी। इनकी एक और प्रमुख कहानी रक्षाबंधन है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल, रविंद्र कालिया। परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कहानियां हैं, जिनमें प्रमुख है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक है। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद की कुछ अन्य कहानियां हैं, जिनमें नमक का दरोगा, कचाकी, बड़े घर की बेटी, सौर, पंच परमेश्वर, सदगति, कफन अन्य प्रमुख कहानियां भी हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। परमात्मा का कुत्ता कहानी के लेखक है मोहन राकेश। ऑप्शन बी सही है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों में है इंसान की खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और मलबे का मालिक। अगला प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? ऑप्शन है मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, नमक का दरोगा, प्रेमचंद की कहानियां। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। अनुक्रम बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। पहला अनुक्रम है परिंदे, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरा है राजा निर्बंसिया, उसने कहा था परिंदे एक टोकरी भर मिट्टी। तीसरा है उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्बंसिया और परिंदे। चौथा है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था राजा निर्बंसिया और परिंदे। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था। यह माधवलाल सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। उसके बाद उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। राजा निर्बंसिया, जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है, इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। और परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है,
इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, उसने कहा था 1915 में, राजा निर्बंसिया 1957 में और परिणति 1960 में प्रकाशित कहानियां हैं। इसके अनुसार ये क्रम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया? ऑप्शन है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली और दृष्टिदोष। अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को जहाँ पे विषय वस्तु बनाया गया है, उस कहानी का नाम है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। यह जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी है। जैनेंद्र कुमार ने इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कहानियां लिखी थी, जिसमें नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाजेब, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जाह्नवी और मास्टर जी आदि कहानियां भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी की लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? ऑप्शन है बंग महिला, प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम रजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी प्रेमचंद जी ने। मलबे के मालिक कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। इसकी प्रमुख वस्तु है भारत पाक विभाजन। यह इसका प्रमुख कथ्य है। अगला प्रश्न है, घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है एल्बम, परीक्षा, शरणदाता या कफन। इसका सही उत्तर है घीसू और माधो कफन कहानी के पात्र हैं। कफन कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर सामनाथ, बेनी माधव। आदमी का बच्चा कहानी के रचनाकार है यशपाल और इसका मुख्य पात्र है बग्गा साहब। ऑप्शन ए सही है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? धुलाई वाली, आकाशदीप, लालपान की बेगम, परिंदे। यह कथन जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से यह संवाद लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के कहानी आकाशदीप से ली गई है। ऑप्शन ए सही है। कहानियों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गया है आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था और गैंग्रीन, ये कहानियों के नाम है। और दूसरी ओर कहानी के पात्र दिए गए हैं सुनंदा, मालती, बुधगुप्त, अतुल और बोधा सिंह। बताना है कि कौन किस कहानी का पात्र है। आकाशदीप कहानी का पात्र है बुधगुप्त। ऑप्शन तीसरा इसमें सही है।
आकाशदीप कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दिल्ली में एक मौत इस कहानी के रचनाकार का नाम है कमलेश्वर और इसका प्रमुख पात्र है अतुल। और ये चौथा सही है। उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी है। उसका प्रमुख पात्र है बोधा सिंह। गैंग्रीन, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानी है, उसकी प्रमुख पात्र है मालती। आकाशदीप, बुधगुप्त, दिल्ली में एक मौत, अतुल, उसने कहा था, बोधा सिंह, गैंग्रीन, मालती। आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद। दिल्ली में एक मौत की है कमलेश्वर, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी और गैंग्रीन के लेखक है अज्ञे। अगला प्रश्न है, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदुवाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी है ममता कालिया। इन्होंने मुखौटा के अतिरिक्त अन्य कहानियां भी लिखी हैं, जिनमें छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन और सीट नंबर 6 महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ऑप्शन है दिवास्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छतरी। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। इनकी अन्य कहानियों में सलाम, घुसपैठिए हैं। सलाम और घुसपैठिए इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। सचेतन कहानी के प्रवर्तक माना जाता है ऑप्शन बी महीप सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुजान भगत। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी नहीं है, जबकि यह प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी है। ममता, सालवती और छाया जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, रामा प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश संकर, इस्मत चुगताई। नया रास्ता कहानी के लेखक है डॉक्टर सत्यप्रकाश संकर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? पहला है, कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। बिल्कुल सही। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, यह भी सही है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं, यह भी सही है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है तिरेच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, पत्थर गली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पत्थर गली। इसमें से तिरेच, पाल गोमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की कहानियां हैं, जबकि पत्थर गली नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, मलबे की मालिक, जिंदगी और चौक, जहां लक्ष्मी कैद है।
इनमें से मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी है मलबे के मालिक, जबकि खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी है। और जिंदगी और जोक, यह कहानी अमरकांत के द्वारा लिखी गई थी। जहां लक्ष्मी कैद है, इसके रचनाकार हैं राजेंद्र यादव। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की है, जिंदगी और जोक अमरकांत की है, और जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है, जबकि मलबे के मालिक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, रांगी राघव, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा। गदल कहानी के रचनाकार का नाम है रांगी राघव। ऑप्शन बी सही है। गदल के अतिरिक्त इन्होंने मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आधी, पिसनहारी आदि कहानियां लिखी है। अगला प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक है मुक्तिबोध, आगे दूधनाथ सिंह, यशपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध ने जंक्शन कहानी लिखी है। इसके अतिरिक्त काट का सपना और सतह से उड़ता आदमी इनके कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, आगे मृणाल पांडे। त्रिशंकु कहानी संग्रह है जो कि 1978 का है। इसके रचनाकार का नाम है मन्नू भंडारी। ऑप्शन ए सही है। इनके अन्य कहानी संग्रह भी हैं, जिनमें प्रमुख है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, और भी अन्य कहानियां हैं इनकी। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उषा प्रियंवदा। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा का कहानी संकलन है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कहानी संकलन है फिर बसंत आ गया, एक कोई दूसरा नहीं, कितना बड़ा झूठ। अगला प्रश्न है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है अस्तित्ववादी चिंतन, भावात्मक त्रिकोण, विस्थापन का दर्द, ग्रामीण जीवन की सरसता, मार्क्सवादी चिंतन। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। ऑप्शन डी सही है। प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? सदगति, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी है जिसमें हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला और रामधन मिश्र। कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानियां हैं सुकुल की बीवी, नीलम देश की राजकन्या, डाची, परिंदे। कहानीकार है जैनेन्द्र, उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, निर्मल वर्मा। सुकुल की बीवी के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नीलम देश की राजकन्या के हैं जैनेन्द्र कुमार, डाची के हैं उपेंद्र नाथ अस्क और परिंदे के हैं निर्मल वर्मा। सुकुल की बीवी निराला, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार, डाची उपेंद्र नाथ अस्क, परिंदे निर्मल वर्मा। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, तावान। इसमें से तावान कहानी ऑप्शन डी सही है। तावान कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है।
बल्कि तावान कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। इसके अतिरिक्त आकाशदीप, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? निराला, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी या पंत? इसमें से जो कहानीकार है भगवती चरण वर्मा, उनकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। इनकी अन्य कहानियां हैं दो बाकी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। लक्ष्मी नारायण लाल ने जो लाल है, शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष की समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। दोस्तों, आज के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।